ठीक है जी। तो कुछ पूछना है, कोई डाउट है मध्यकालीन भारत से रिलेटेड? कोई डाउट नहीं है, सीधा क्वेश्चन करोगे? है भाई, सीधा क्वेश्चन करना है। हाँ ठीक है। चलिए देखें क्वेश्चन फिर। तैयार हो? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके लिए, पढ़िए। मैं पढ़ देता हूँ। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? मतलब वो कौन सा सुल्तान है जो चाहता था कि एक नया धर्म में बनाऊं, और जितने भी उलेमा थे उन्होंने उसका विरोध किया, और इसके विरोध के बाद उसने वो अपनी जिद त्याग दी। ऑप्शन है बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और इल्तुतमिश। आंसर है इसका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है जी, तो सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी है। हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी को कौन सी उपाधि दी गई थी? सिकंदर सानी की उपाधि से दी थी। सिकंदर सानी इसको बोलते थे। जो हमारा अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन की एक उपाधि हमने दी थी सिकंदर शानी। सिकंदर शानी इसको बोलते थे। क्यों बोलते थे? कई सारे उद्देश्य हैं। पहला, ये पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, ये विश्व विजय करना चाहता था, ये इसकी जिद थी। दूसरी चीज क्या थी? एक नवीन धर्म, नया धर्म स्थापित करना चाहता था। ये चाहता था कि अपना एक धर्म हो अलग से। लेकिन जब सारे उलेमाओं ने इसका ये विरोध किया तो उसने ये जिद त्याग दी। ठीक है, इसलिए इसको सिकंदर सानी भी कहते थे। सेकंड सिकंदर, दूसरा सिकंदर भी इसको कहा गया। क्लियर है पहला क्वेश्चन? चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की? वही वही क्वेश्चन दोबारा से आ चुका है। ये आपका लोअर यूपी के लोअर डिवीजन क्वेश्चन में आया था ये। तो इसका आंसर भी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर हमें पहले क्वेश्चन में ही मिल गया है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगलों से विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? याद करो, एक व्यक्ति को इसने अपने उत्तर पश्चिमी सीमा पर तैनात कर दिया था। कौन है? अलग खां, जफर खां, नुसरत खां, उलुग खां। कौन है उलुग खां? उलुग खां को तो इसने दक्षिण भारत भेजा था शायद लड़ने के लिए। थोड़ा दिमाग लगाओ। उलुग खां को दक्षिण भारत भेजा था इसने। हम बात कर रहे हैं मंगलों से। मंगल कहां थे? उत्तर पश्चिमी सीमा पर, ऊपर की तरफ थे। नुसरत खां तो मैडम थी। जफर खां को इसने भेजा था। जफर खां को इसने उत्तर पश्चिमी सीमा पर तैनात कर दिया था। ठीक है, वो उसको पूरा देखता था। कहते हैं कि इसका सबसे वफादार, सबसे कहते हैं ना भरोसेमंद सेनापति यही था। और इतना ही लड़ा था कि मंगलों ने भी इसकी तारीफ की थी। लड़ते लड़ते मर गया था लेकिन मंगलों ने इसकी तारीफ की थी। तो वो कौन है? हमारा जफर खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसका पति का क्या नाम था? क्या नाम था? राणा रतन सिंह। ठीक है जी, तो नाम था हमारा राणा रतन सिंह। राणा रतन जो थे पद्मिनी के हस्बैंड थे। ठीक है, इस पर एक किताब भी लिखी है। किसने लिखी है किताब? पद्मावत किसने लिखी गई है भाई? नाम बताओ पद्मावत के राइटर का। नहीं, सभी मुसलमान थे। एक मिनट, हेलो। वो मैंने ना रिकॉर्ड कर ली है, रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, सो लो थोड़ी देर। नींद में है और पूछ रहे हैं क्लास होगी। चलिए रतन सिंह कर कहा था ना लाइव होगी क्लास, तो नींद में उठ के पूछ रहे हैं क्लास होगी या सो लें। हैं? आज मैंने रिकॉर्ड करी है, कल से लाइव करूंगा मैं देख रहा था कि आज कोई दिक्कत ना हो इसलिए रिकॉर्ड कर लेता हूँ। कल से लाइव होगी। तो राणा रतन सिंह तेज भाई कि बुक किसने लिखी थी? तो 1540 में बुक लिखी गई थी। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ठीक है, तो डेट ध्यान रखनी है। 1540 ईस्वी में एक बुक लिखी गई थी, नाम था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा बुक लिखी गई थी। बुक का नाम क्या था? पद्मावत।
बुक का नाम था पद्मावत, और इसी बुक से प्रेरित होके लीला वंसाली ने मूवी बनाई पद्मावत। ठीक है, इसमें सारी कहानी लिखी गई है कि किस तरीके से आईने के पीछे पद्मावती को दिखाया गया था। ठीक है, वो सब कहानी है इसमें। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के लिए अभियान चलाए गए थे, मतलब वो धन वहां से कमाना चाहता था बहुत सारा। दूसरा है कि यह दक्षिण राज्यों में कब्जा करना चाहता था। तो दो ऑप्शन आपके पास हैं, बताइए जी कौन सा सही ऑप्शन होगा इसका, फर्स्ट या सेकंड, या दोनों सही हैं? हम्म, सेकंड सही है। ओके, मतलब दक्षिण राज्यों पर कब्जा करना चाहते थे। ऐसा कोई पढ़ा था हमने कि किसी राज्य में इसने कब्जा किया हो? नहीं पढ़ा था, किसी राज्य के सब राजधानी नहीं बनाया। एक राइटर है हमारे, डॉक्टर ए एस लाल, उसने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि धन के लालच में ये भी दक्षिण भारत चल दिए। मतलब जो अलाउद्दीन है ये भी धन लूटना चाहता था, क्योंकि दक्षिण भारत ना सोने की चिड़िया था, सब होता था वहाँ बहुत धन है बहुत पैसा है, इसे ये लूटने चला गया। मलिक कफूर को इसने भेजा, काफी बड़ा अभियान चलाया था इसने। ठीक है, तो लेकिन कब्जा करना इसके उद्देश्य नहीं था, तो ये उद्देश्य नहीं था, केवल ये उद्देश्य था। तो आंसर हमारा होगा सी, केवल ए सही है लेकिन आर क्या है, पूरी तरह गलत है। राज्य स्थापित नहीं करना चाहते, केवल धन को लूटना इसका उद्देश्य था वहां पर, केवल धन लूट लूं, बात खत्म। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बताइए भाई। देवगिरी, देवगिरी तो हमने कहां से पढ़ा, देवगिरी से इसको वो मिला था कोहिनूर का हीरा, याद है? ऑप्शन बी, रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक कफूर, राणा रतन सिंह। अच्छा जी। नाम है इसका रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। ठीक है, 1226 में पहली बार इनके बीच में झड़प हुई थी, रामचंद्र देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। उस टाइम ये शर्त हुई थी कि एक जगह थी जिसका नाम था एलिचपुर, एक जगह थी जिसका नाम था एलिचपुर, एलिचपुर का जो भी कर यहां से इकट्ठा होगा ये सब रामचंद्र किसको दे देगा, अलाउद्दीन को। कब हुआ था ये समझौता? 1296 में, 1296 में समझौता होता है कि अलीचपुर से जो भी कर इकट्ठा होगा वो सब कर किसको देगा, रामचंद्र, अलाउद्दीन को। लेकिन 1305 और 1306 में देना भूल गया या नहीं दिया किसी कारणवश, तो अलाउद्दीन को गुस्सा हो गई, और अलाउद्दीन ने क्या करा, 1307 में मलिक कफूर को यहां पर भेज दिया। तो मलिक कफूर आया था यहां पर, मलिक कफूर और इसके बीच में काफी संघर्ष हुआ, बाद में इसने हार मान ली, और भेंट में कोहिनूर हीरा भी मलिक कफूर को दे दिया था। तो नाम क्या है, रामचंद्र देव। ठीक है, तो ये कुछ डेट्स ना तो ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए मिलान करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन ना सबसे बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं क्वेश्चन ये। आपको चारों के बारे में पता हो जरूरी नहीं है, दो के बारे में पता हो ना बहुत काम चल जाता है हमारा। चलो देखते हैं किस किस के बारे में हमने पढ़ चुका है इसमें। हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, इसके बारे में याद नहीं, लेकिन हमें चित्तौड़ और देवगिरी के बारे में तो पता है। चित्तौड़ का राजा कौन था, राणा रतन सिंह, और देवगिरी का रामचंद्र, रामचंद्र देव, ये तो हमें पता है। मतलब बी पे ना 4 होना चाहिए, तो बी पे 4, तीन ऑप्शन में है, मतलब पहला आंसर तो नहीं है, पहला आंसर तो नहीं होगा। अब हमें दूसरा पता है कि देवगिरी का बी है, मतलब सी का क्या होना चाहिए, बी, सी का क्या है, सेकंड, मतलब आंसर क्या होगा हमारा, मिल गया हमें। तो जरूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन याद हो, ये क्वेश्चन इसलिए इजी होते हैं। आपको अगर दो पता है ना तो आप सही आंसर पर पहुंच जाओगे, तो इसलिए इजी होते हैं। आरओ में क्वेश्चन आया था 2017 में। तो हमारा आंसर क्या है, डी आंसर है, कि जो हमारे राणा रणथंभौर है यहाँ के थे हमारे ये हमीरदेव, और गुजरात के तो उस टाइम कर्णदेव, ये अलाउद्दीन के समकालीन है सब। जिस टाइम अलाउद्दीन दिल्ली पे था उस टाइम ये अपनी अपनी जगह पर शासन कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैप आपको देख के बताना है कि ये मैप किसके द्वारा बनाया गया था, मतलब मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? कौन? हर्षवर्धन। अलाउद्दीन ने नॉर्थ से मलिक काफर को साउथ भेजा था, और उसने ये पूरी यात्रा का इस तरीके से वर्णन इसमें किया है। तो इसका सही आंसर कौन है हमारा, मलिक काफूर। ठीक है, तो आंसर होगा मलिक काफूर। एक मिनट, कौन से क्वेश्चन पहुंच चुके हैं हम, बार बार नहीं,
लखनऊ का क्वेश्चन था, ये था मैप वाला, है ना? हाँ, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या है? मलिक काफूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालिसा भूमि, खालिसा भूमि क्या होती है? खालिसा भूमि किसे बोलते हैं? पढ़ा है हमने। खालिसा भूमि वो होती है जो पहले किसी ने, जो पहले के सुल्तान थे उन्होंने क्या करा, किसी को गिफ्ट कर दी और पुजारियों को दे दी, उसमें आराम से मस्जिद बननी है, मंदिर बनने हैं, मतलब किसी को दान कर दी, पेंशन में दे दी, सैनिकों को दे देते थे, वो सब खालिसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने क्या करा, इन सारी भूमि को वापिस छीन लिया। ठीक है, सारी भूमि पे कर लगा दिए, सब वापिस छीन लिए, तो उसे खालिसा भूमि कहते हैं। तो इस पे अधिक पैमाने लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जितनी भी जमीन सबको गिफ्ट, दान, पेंशन के रूप में दी गई थी, वो सब वापिस ले ली थी इसने। ठीक है, कौन है वो? अलाउद्दीन। ठीक है, ध्यान रखना, सब वापिस ले लिया इसने। कहा या तो उनका कर दो, मुझे टैक्स दो, नहीं तो राज्य में मिला दो। तो वो सब इसने कब्जा करना शुरू कर दिया था सब पे, मतलब सब पे टैक्स लगा देता इसने। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? देखो ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है, 2-3 बार, लेकिन इसका आंसर में ना फ्री के बच्चों को मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि इसके 2 आंसर इसमें छुपे हुए हैं। पहला था अलाउद्दीन खिलजी जिसने 50% कर लगाया था। इस कैसे कर लगाते थे? पूरा पैमाना था इसका, भूमि का पूरा पैमाना होता था, उत्पादन पूरा देखते थे, उसके हिसाब से 1/2 लगा देते थे, मतलब जितना भी उत्पादन होगा आधा आपको कर के रूप में देना पड़ेगा, ये पूरा पैमाइश करता था। दूसरा इसके बाद आया था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने भी 50% लगाया था, लेकिन ये अनुमानित पे लगाता था, ये पैमानी नहीं करता था। जैसे अलाउद्दीन पूरा पैमाना था, पूरा सब कुछ, ये क्या करता था? अनुमान से। तो इसका आंसर दोनों है, इसका जो आंसर है वो बी भी है और इसका आंसर सी भी है, क्योंकि दोनों ने ही 50% कर लगाया था, 1/2 भाग दोनों का ही था। ये जो भी उत्पादन होगा 1/2 आपको देना, तरीका अलग है। अलाउद्दीन किस पे कर रहा है? पैमाइश पे, उसने पूरा पैमाइश करी थी, पूरा नाप तोल के। ये कैसा करता था? अनुमानित रूप से, अनुमान के आधार पर है आंसर दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, 2016 में आया था उत्तराखंड पीसीएस में। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी भी है और मोहम्मद बिन तुगलक भी है, तो इसका आंसर भी दोनों ही होंगे। इसका आंसर क्या होगा? बी भी होगा और ए भी होगा, यानी कि ए और बी दोनों इसके आंसर है। एग्जाम में आप किसी ने मोहम्मद बिन तुगलक लगा दिया, किसी ने अलाउद्दीन, दोनों को सही पूरा मार्क्स मिलता है, क्योंकि दोनों ही इसका आंसर है। ठीक है ना, तो आप जो लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर, लेकिन ये दोनों लगा दिए तो कट जाएगा, बल 1 और वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है 12वां, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? बताइए। ठीक है, फसल का वही आधा, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर से वही दोनों आंसर हो गए। आधा कर दोनों ने 50% लगाया था, अलाउद्दीन ने भी और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी। देखो क्वेश्चन एक ही है, पूछा कई बार गया अलग अलग तरीके से, अलग अलग है एग्जाम में। चलिए पढ़िए इसको और बताइए, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछने लगे हैं। क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल ली, मतलब पहले पैमाइश करता था फिर वहां से कर वसूल लेता। बात तो ठीक है ये भाई, आधा कर लेता था, पहली बात तो ठीक कह रहा है, मतलब पहला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो नहीं है, इसको तो हटाओ पहले, तो भी तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। उसने लगान व्यवस्था को पूरी सल्तनत में लागू किया, पूरी में नहीं कर पाया था, पूरी में लागू नहीं कर पाया था, तो इसका सेकंड जो है ये गलत है। तो सेकंड जहां जहां दिख रहा है हमको गलत है, आंसर क्या बचता है? सी, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है। पहले जो कर वसूलते थे ना, जो भी बीच में जमींदार थे, ठेकेदार, चौधरी, सब खत्म कर दिए इसने, डायरेक्ट कर वसूलता था ये। तो इसका सही आंसर क्या है? फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया। मूल्य नियंत्रण लागू किया था इसने, बिल्कुल किया था, बाजार में सीधा मूल्य निर्धारित कर दिया था।
कि अब सल्तनत सुल्तान निर्धारित करेगा बाजार का क्या मूल्य होगा, मतलब जनता अपने हिसाब से, दुकानदार डिसाइड नहीं करेगा रेट क्या है, तो बाजार के रेट निर्धारित कर देते। बात बिल्कुल सही है पहली वाली, पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या उसको सही कह रहा है, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। सुना कहीं ऐसा? नहीं सुना। तो इसका आंसर क्या है कि ए सही है, बाकी गलत है। ठीक है, छुट्टी पे था ना तुम एक दो दिन, इसलिए समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। 15वां, दिल्ली में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। भाई बाजार सुल्तान इसने किया था, चार प्रकार के इसने बाजार की व्यवस्था की थी, चार बाजार थे। एक जिसके अंदर क्या गुलाम बेचे जाते थे, ठीक है। दूसरा क्या था, निर्मित वस्तु बेची जाती थी, और वो खदान वस्तु बेची जाती थी, और दैनिक वस्तु भी गया तो डेली मर्दा की वस्तु। तो चार बाजारों की इसने व्यवस्था की थी अपने यहां पर। 16वां क्वेश्चन है, 3 बार पेपर में पूछा गया है, सब डिवीजन पीसीएस सब में आया है। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार, मूल्य नियंत्रण पद्धति अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, कि बाजार में मूल्य सुल्तान डिसाइड करेगा। और इसमें यह भी था कि अगर कोई भी बेईमानी करते हुए पाया गया उसके लिए कठोर दंड भी था, तो दंड का फरमाइश भी था, कोई बेईमानी नहीं करेगा। ये इसलिए करता था कि क्योंकि वेतन, इसने पहली बार वेतन देना स्टार्ट किया था सैनिकों को, इससे पहले वेतन नहीं था। इल्तुतमिश ने कौन सा व्यवस्था लगाई थी, एकता व्यवस्था लाई थी, कि भूमि दी जाएगी शैली के बेसिस पे। इसने क्या करा, भूमि के बदले तनख्वाह देना स्टार्ट करा। अब ये चाहता था कि जो तनख्वाह ये अपने सैनिकों को दे रहा है उसमें वो आराम से चीजें भी खरीद ले, अपना घर चला सके। और पता चले बाजार में बेईमानी चल रही है, महंगा माल बिक रहा है, तो कैसे कर देंगे, तो इसने सारी व्यवस्था खुद से निर्धारित की थी। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की, देखो वही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भी क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या करा भाई साहब, कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर कर दिया। बताइए ऐसा कुछ क्या लगता है तुम्हें, दिमाग लगाओ। मतलब अगर ये सब कुछ करता है तो इससे क्या होगा, क्या आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या करा? भाई अगर बाजार को नियंत्रित करेगा, कृषि को इससे फायदा होगा नहीं, क्योंकि बाजार नहीं तो मूल्य निर्धारित किए हैं ना। सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचेगा, ये भी इसका उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य क्या था कि सबको फायदा पहुंचे, शासक को जनमानस से दूर कर दे, ये भी नहीं। मतलब सिंपल सा, इससे बहुत सारी सफलता इससे प्राप्त हुई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, जनता से दूर कर दिया। जनता को तो फायदा ही है, अगर रेट एक निर्धारित हो जाए तो उनको तो फायदा ही है। पता चला कि कोई महंगा बेच रहा है, कोई सस्ता बेच रहा है, समझ नहीं आ रहा है ना, दुकानदार का ही फायदा है। वरना आंटी आके कहती है कि देखो पिछली दुकान पे तो इतने का बिक रहा है तुम बता दे रहे तो ये कह देगा भाई सबका रेट समान है, सुल्तान ने निर्धारित किया है। टेंशन ही खत्म हो गई मोल भाव की। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? हाँ जी अलाउद्दीन पढ़ रहे हैं तो अलाउद्दीन ही हो गए हैं सही है, इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित की थी। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। तो कम आ रहा है चलिए, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण वही है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की, वही क्वेश्चन है, पूछ अलग तरीके से। इसका आंसर भी क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, हाँ जी ये बताओ, घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान? दो प्रकार के कर थे, जो ग्रह पे लगाया जाता था उसे घड़ी कहते थे, जो चरवाहे पे लगा जाता था चारागाह पे उसे चरी कहते थे। चरगाह पे चरी कर था और ग्रह पे घड़ी था। ठीक है, किसने लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो हमारा गृह कर है उसका नाम है घड़ी, और जो हमारा चारा गृह है, चारा कर है, चारा घा कर, वो क्या था, चरी। तो चारा पे चरी, घर पे घड़ी। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? बताइए जी।
मंगोल ऊपर से आए थे, मंगोल, उनके बीच में और दिल्ली के सुल्तान के बीच में कौन सी, किस नदी ने सीमा का कारण किया, मतलब सीमा बनी? कौन सी नदी? रावी नदी। कहां पर है रावी नदी, पता है? अरे ये रहा, बी नहीं, यहां से हमारी सिंधु नदी जा रही है, ये सिंधु नदी है, झेलम, चेनाब जिसमें आके मिलती है ये, फिर हमारी कौन सी नदी है, व्यास नदी है, फिर और सतलुज पे कौन सी जुड़ी हुई है, रावी सतलुज पे जुड़ी हुई है नदी, वो ज्योग्राफी नहीं पढ़ी? बहुत बढ़िया। ठीक है, रावी नदी है, ठीक है। तो यहाँ नदी है, आगे आगे नहीं पहुंच पाए, ठीक है। हाँ जी, जम्मू कश्मीर है ये। अगला क्वेश्चन, सब ज्योग्राफी भूल चुके हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? इसने क्या था, इसने वहां पर किसको भेजा था? मलिक कफूर तो नीचे गया था, किसको भेजा था, अभी हमने पढ़ा था, जफर खां। जफर खां को इसने ऊपर भेजा था, जो मंगलों से लड़ते हुए मारे गए थे उत्तर पश्चिमी सीमा पर, ठीक है। तो ये कौन है हमारे, अलाउद्दीन खिलजी साहब, क्योंकि मंगोलों से लड़ना इसी का मेन उद्देश्य था, क्योंकि इसे पता था अगर मंगोल अंदर घुस गए तो दिक्कत हो जाएगी इससे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, मतलब जफर खानी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला बताइए क्वेश्चन, चलिए जल्दी से इसका मिलान करिए और बताइए सही आंसर क्या होगा। अब तो तुम दिमाग लगा सकते हो। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में तो कौन सा सम्मिलित सही नहीं है, मतलब 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। हम्म। कोई बताएगा? देखो पहले ये तो साफ हमें दिख रहा है कि रामचंद्र देव तो देवगिरी का था, इसका तो नहीं था, आंसर तो वैसे मिल गया है। रामचंद्र देव भी तो देखा, मलिक कफूर वाला है ना, 1296 में कर देने की बात हुई थी, 1305 1306 में नहीं दे पाया, 1307 मलिक कफूर गया, पीटा पूटा और अपना वो ले आया, क्या, कोहिनूर हीरा ले आया, इससे यही था। इसके बाद इसका बेटा है देवगिरी के दिव्य बैठा जिसका नाम था शंकर देव, तो वो ठीक है, गलत क्या है, ये वाला, ठीक है, बाकी दोनों ठीक है हमारे। होयसल और मथुरा, होयसल में था हमारा बीरबल, और मथुरा में तो उस टाइम पांड्या, ठीक है, पांड्या छुट्टी पे आज। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? ठीक है, सिकंदर शानी, खलीफा, सारे उपाधि यही लेके बैठे हुए हैं साहब, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी साहब है हमारे, वो खत्म होते हैं सारे क्वेश्चन हमारे। तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे खिलजी वंश से रिलेटेड। अब कल हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। तो तुगलक वंश हमारा सबसे लंबा वंश वही है, दिल्ली सल्तनत में सबसे देर तक शासन जो करेगा वो तुगलक वंश है। सबसे कम समय तक कौन था, खिलजी वंश था। तो सबसे छोटा खिलजी था, सबसे बड़ा तुगलक वंश है, जो हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गए सारे क्वेश्चन? हाँ जी, समझ में आ गए, चलिए जी।